गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसी मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग जो वीडियो का सीरीज हम लोग लेके आए हैं बोर्ड के लिए 2023 बोर्ड के लिए, आज मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले जो रिलेशन चैप्टर है उससे मैंने कुछ क्वेश्चंस से रिलेटेड कुछ वीडियोस, और रिलेशन बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, उसमें मेन जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, बस बेसिकली यही तीन चीज़ है जो उसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। और उसमें जो भी जिस टाइप के भी क्वेश्चंस रहते हैं वो मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया है। आज मैं फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, और उसके बाद मेनली क्या है कि फंक्शंस जो है क्लास 12th में जो फंक्शन चैप्टर है, क्लास 12th में जो फंक्शन चैप्टर है ये बेसिकली डिवाइड किया गया है। मतलब जैसे सबसे फर्स्ट में इंजेक्टिविटी, सर्ज एक्टिविटी, फिर हम लोग बाइज एक्टिविटी, ये तीन चीज हम लोग देखते हैं। उसके अलावा फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से दो फंक्शंस को कंपोज कैसे करते हैं, फिर इन्वर्टिबल फंक्शन है कि फंक्शंस को इन्वर्ट कब कब किया जाता है। तो ये बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है जो फंक्शंस चैप्टर है क्लास 12th में, 12th CBSE में, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि देख हो क्या गया है कि क्वेश्चन जो है वो अब CBSE का जो नया पैटर्न आया है, क्वेश्चंस का जो नया सिलेबस आया है, कोरोना को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया है। तो फंक्शन में फर्स्ट एक्सरसाइज जो है NCERT का, जिसमें इंजेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी और बाइजेक्टिविटी, बस ये तीन ही चीज है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाएंगे। और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्टिबल फंक्शंस को डिलीट कर दिया गया है, तो उससे रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज करना है। जैसे इंजेक्टिविटी क्या होता है, इंजेक्टिविटी, सेकेंड वन इज सर्ज एक्टिविटी, and third one is बाइज एक्टिविटी। ये होता क्या है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि ये होता क्या है, उसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे इंजेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, सीधा सा बात है कि यहां पर दो चीज हम लोग देखते हैं। इफ fx1 इक्वल्स टू fx2, यदि fx1 fx2 के बराबर है तो देन दिस इंप्लाइज यदि x1 x2 के बराबर है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, मतलब जो फंक्शन का डोमेन होगा उसी से x1 और x2 लिया जाएगा। तो fx1 यदि fx2 के बराबर, x1 x2 के बराबर है, देन इट इज 1 1, ये 1 1 होगा। अगेन ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन है कि इफ fx1 डजंट इक्वल्स टू fx2, यदि fx1 fx2 के बराबर नहीं है तो दिस इंप्लाइज x1 डजंट इक्वल्स टू x2, तो देन इट इज 1 1, ठीक है। और कोई भी फंक्शन यदि 1 1 है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिविटी, ठीक है। फंक्शन यदि 1 1 है तो उसको 1 1 फंक्शन बोलते हैं, और जो तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी प्रूफ करना है, मतलब 1 1 शो करना है। तो बस 1 1 शो करने के लिए ये दो प्रोसेस से हम लोग किसी भी फंक्शंस को 1 1 प्रूफ करते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज क्या है, तो ये है सर्ज एक्टिविटी। सर्ज एक्टिविटी जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये 1 1 हो गया। सर्ज एक्टिविटी मतलब होता है ऑन टू, और बाइज एक्टिविटी मतलब होता है 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 है, ओके। तो सर्ज एक्टिविटी जो होता है इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग बेसिकली इसको
इसको यदि हम लोग बोलेंगे 1 1 को यदि हम लोगों को शो करना है तो हम लोग इस तरह से, ये तो थ्योरेटिकली हो गया, यदि हम लोग इस तरह से देखते हैं तो ये एरो डायग्राम है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, इसमें भी कुछ एलिमेंट है, ये इसके साथ यूनिकली कनेक्टेड है, बट ये 1 to 1 एसोसिएशन होते हैं इसको। 1 to 1 एसोसिएशन मतलब क्या होगा कि यहां पर सिंगल प्री इमेज का सिंगल इमेज, ओके। और फंक्शंस होने का जो कंडीशंस होता है, तो फंक्शन होने का कंडीशन में हम लोग क्या जानते हैं कि every element of set A must be uniquely connected with the elements of set B, but it is not necessary that कि every element of set B has an association in set A। मतलब set B का सारा एलिमेंट एसोसिएट हो set A के साथ, ये जरूरी नहीं है, लेकिन set A का सारा एलिमेंट का एसोसिएशन set B में होना जरूरी है to be a function, ओके। सेकेंड वन इज सर्जेक्टिविटी। ये क्या होता है, जैसे हम लोग कुछ एलिमेंट्स यहां पर हम लोग ले लेते हैं, कुछ एलिमेंट्स यहां भी हम लोग ले लेते हैं, और इसको इस तरह से हम लोग मैपिंग करते हैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये सेट A का जितना भी एलिमेंट है सेट B के साथ एसोसिएटेड है, मतलब इट इज अ फंक्शन। फंक्शन का डेफिनेशन भी कहता है। सेकंड जो है कि सेट B का सारा एलिमेंट का एसोसिएशन यदि सेट A में हो, मतलब देयर इज नो एनी एलिमेंट लेफ्ट इन द कोडोमेन, दैट इज कॉल्ड ऑनटू फंक्शन। मतलब हम लोग बोलेंगे कि फॉर एवरी इनपुट देयर इज अ आउटपुट, for every input there is output, but for every output there is a input यदि है, ठीक है। मतलब every element in the codomain has an association in domain। यदि सेट B का सारा एलिमेंट का एसोसिएशन सेट A के साथ है तो that is called, हम लोग बोलेंगे it is onto function, it is onto function। इसको हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं, सीधा सा बात है कि कोडोमेन जो होगा वो रेंज के बराबर होगा। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जो कोडोमेन होता है वो सबसेट, मतलब रेंज जो होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन, मतलब कोडोमेन के अंदर में होता है रेंज, ठीक है। लेकिन यदि ये पूरी कोडोमेन जो है वो रेंज बन जाए तो हम लोग बोलेंगे इट इज ऑन टू, ठीक है। मतलब फॉर एवरी वाई देयर इज एक्स, फॉर एवरी वाई देयर इज एक्स, तो इसको हम लोग ऑनटू फंक्शन बोलेंगे। प्रॉब्लम के में किस तरह से इसको प्रूव करना है, इसको इस तरह से इसका वर्किंग रूल है वो हम लोग प्रॉब्लम्स के द्वारा डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ये फंक्शंस देख लेते हैं, और यही बोर्ड के सिलेबस में है, इंजेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी एंड बाइजेक्टिविटी। बाइजेक्टिविटी जैसे ये जो फंक्शन है, इट मे बी 1 1 और ऑन टू, इट मे बी 1 1 एंड मेनी 1। मतलब जो सर्जेक्टिव फंक्शन होता है ये 1 1 भी हो सकता है और मेनी 1 भी हो सकता है। कैसे? तो मान लेते हैं इस तरह से एक मैपिंग दिया हुआ है कि यहाँ पर एक सेट है, यहाँ पर एक सेट है, यहाँ पर कुछ एलिमेंट है और यहाँ पर कुछ एलिमेंट है, ये इसके साथ एसोसिएटेड है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेट B का सारा एलिमेंट का एसोसिएशन सेट A में है, लेकिन यहाँ पर दो प्री इमेज का एक इमेज है, मतलब एक ऑन टू फंक्शन 1 1 भी हो सकता है और मेनी 1 भी हो सकता है। तो ये मेन कंडीशन हो गया। और इंजेक्टिविटी तो हम लोग देख लिए। इंजेक्टिविटी मतलब 1 1 फंक्शंस के बाद एक और फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, मेनी 1 फंक्शन। मतलब सीधा सा बात है कि कोई भी फंक्शन यदि 1 1 नहीं है तो उसको मेनी 1 बोलेंगे। कोई भी फंक्शन यदि 1 1 नहीं है तो मेनी 1 है, मतलब देयर इज नो एनी वर्किंग रूल टू प्रूव दैट इट इज मेनी 1 फंक्शन, क्योंकि 1 1 यदि है तो है, ठीक है, 1 1 नहीं है तो मेनी 1 होगा, सीधा सा बात है। कोई फंक्शन यदि ऑन टू नहीं है तो इनटू होगा, इनटू भी एक फंक्शन होता है। यदि ऑन टू नहीं है तो इनटू होगा, और इनटू है तो ऑन टू नहीं होगा, सीधा सा बात है। मतलब यदि कोडोमेन में कोई भी एक एलिमेंट लेफ्ट हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है,
तो इसको हम लोग किस तरह से प्रॉब्लम्स में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, आगे हम लोग और प्रॉब्लम्स अभी लेके आएंगे। नेक्स्ट वन इज बाइजेक्टिविटी। बाइजेक्टिविटी के लिए एक चीज हमेशा याद रखना है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और इस तरह से एसोसिएशंस दिया हुआ है, और यहां पर भी कुछ एलिमेंट है, यहां भी कुछ एलिमेंट है। तो बाइजेक्टिव होने का जो सबसे मेन कंडीशन होता है, इट मस्ट बी 1 1 and on 2। It must be 1 1 and on 2, मतलब फंक्शंस को 1 1 and on 2 दोनों यदि है तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। मतलब इसके लिए भी कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। पर्टिकुलर रूल का मतलब 1 1 भी दिखाना होगा, है तो है, नहीं है तो नहीं है, ऑन टू भी दिखाना होगा। ओके, तो ये हम लोग देख लिए कि जो बोर्ड के सिलेबस में है वो मात्र 3 ही टाइप्स ऑफ फंक्शंस है जो बोर्ड में पूछा जाएगा, इंजेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी एंड बाइजेक्टिविटी। ओके, तो इसको पहले हम लोग एनसीईआरटी जो बुक है उसको अच्छे से लर्न कर लेंगे, उसमें लाइन बाय लाइन जो भी चीज दी हुई है उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रटने वाला कोई भी चीज नहीं है। यदि चीजें नहीं समझ में आई तो फिर ये इस चैप्टर में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला और बोर्ड्स में प्रॉब्लम्स नहीं बनेंगे। तो बोर्ड्स में यदि आप लोगों को प्रॉब्लम बनाना है तो इसमें एनसीईआरटी जो बुक दिया हुआ है उसमें थ्योरी पोर्शंस को हम लोगों को थोड़ा सा लाइन बाय लाइन एक एक चीज को पढ़ के समझना है, और उसका एक एक क्वेश्चन जो है वो हम लोग को कोशिश करना है बनाने का, और उसके बाद ही बोर्ड्स के क्वेश्चंस आप लोग अच्छे तरीके से बना पाएंगे। ओके, तो हम लोग आज देखेंगे कि इंजेक्टिविटी क्या होता है, सब्जेक्टिविटी क्या होता है, बाइजेक्टिविटी क्या होता है। बोर्ड के सिलेबस में बस ये 3 ही चीज है। हम लोग नेक्स्ट जो इसके बाद जो वीडियो हम लोग लेके आएंगे उसमें हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू।